गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इंडिया बांग्लादेश में अगर मान लो कि आपसे कभी एग्जाम में तीस्ता वाटर डिस्प्यूट में सवाल पूछ ले तो कैसे आप लिखोगे। तो देखो, तीस्ता तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो बच्चों, जब हम तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट की बात पढ़ते हैं तो आप याद रखना, आप जानते हो तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, बंगाल होते हुए फिर बांग्लादेश की तरफ जाती है। और आप याद रखना, हमारे यहाँ नदी जल के बंटवारे का एक सिद्धांत है जिसका जमीन उसी की पानी। इसका मतलब लेंथ ऑफ रिवर should be disputed according to the size of a flow of a river in particular land। इसका मतलब ये हो गया कि देखो, ये बाकायदा एक तरीके का समझौता माना जाता है कि मान लो कि तीस्ता रिवर, अगर तीस्ता रिवर 60% फ्लो उसका इंडिया में है, 60% बहाव, और नदी का 60% बहाव भारत में है, तो इंडिया को, यानी इफ अगर इसका फ्लो इंडिया में 60% है तो 60% इसको मिलना चाहिए, 40% है तो 40% बांग्लादेश को। इस तरीके से जितना जिस देश में रिवर का लेंथ है उतने परसेंटेज वाटर पे उसका कंट्रोल होता है। अब कोई भी देश, बच्चों देखो, एक देश किसी वाटर को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता। मान लो कि हम ये सोचे तीस्ता रिवर रोक दें, बांग्लादेश में न जाने दें, ये कन्वेंशन का, इंटरनेशनल कन्वेंशन का उल्लंघन है। तो फिर कल के लिए ब्रह्मपुत्र चाइना रोक देगा। तो इसलिए माना जाता है कि सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोई ब्लॉक नहीं करता, लेकिन शेयरिंग तो होगी। तो शेयरिंग कैसे होगी? जो रिवर जितने परसेंटेज बहती है उसी हिसाब से शेयरिंग होगी। और अगर तीस्ता की बात आए तो इसके पहले 1996 में, और ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखो कैसे क्लाइमेट चेंज का फर्क आ रहा है। यानी कि जमाना था जब इंटरनेशनल रिलेशन मेन डिस्प्यूट क्या होते थे? कोयला, जमीन, इवन कोल, आयरन, लैंड, दैट वाज मेजर इशू ऑफ डिस्प्यूट। इस जमाने में इन सब बातों के लिए झगड़ा होता था। पानी के लिए भी झगड़ा होगा, दिस इज न्यू ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पानी के लिए भी झगड़ा होगा। दोस्तों, ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप देखोगे आजकल तो जलवायु परिवर्तन का ये फर्क है कि अब वाटर क्राइसिस बहुत मेजर इशू बन चुका है। और 96 में जब गंगा नदी के पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, तो गंगा नदी क्या होता है कि गंगा नदी वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक हुगली, दूसरा पद्मा। तो पद्मा तर जाती है बांग्लादेश की तरफ, हुगली जाती है कोलकाता की तरफ। आप जानते हो कि गंगा नदी का तो ज़्यादा प्रवाह इंडिया में है, गंगा नदी का प्रवाह ज़्यादा तौर पर तो भारत में है। तो ये गंगा है, ये इधर हुगली, कोलकाता, और इधर पद्मा। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, इधर हुगली के नाम से। लेकिन 96 में जो भारत ने बांग्लादेश को पानी का हिस्सा दिया था, अब 80% फ्लो अगर गंगा का इंडिया में है तो स्वाभाविक रूप से 80% पानी मिलना चाहिए इंडिया को, 20% बांग्लादेश को। लेकिन अब जरा सोच के देखो, इसी 96 में गुजरात डॉक्ट्रिन आया था और बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन अच्छे थे, और संयोग की बात है उस समय भी पीएम शेख हसीना थी। इससे आप देखोगे जब पॉलिटिकल, आप याद रखो, अगर पॉलिटिकल रिलेशन ठीक है, पानी का झगड़ा, जमीन का झगड़ा होगा भी तो मार्जिनलाइज हो जाएगा। अगर पॉलिटिकल प्रॉब्लम है तो छोटे मोटे विवाद बहुत बन जाएंगे। इसलिए बच्चों, 96 में जब हमने गंगा नदी का पानी बांग्लादेश के साथ बांटा था, तो गंगा नदी के 50% शेयर को हमने बांग्लादेश को दे दिया। ये अपने आप में ये एग्जाम्पल है यूनिलेटरल कंसेशन का। गुजरात डॉक्ट्रिन में आपको पता होगा कि एक तरफा छूट ये हमने बाकायदा बांग्लादेश को दी थी, क्योंकि हमने पानी का आधा हिस्सा बांग्लादेश को दे दिया, आधा हिस्सा तो नहीं होता था उसका।
अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट था। अब इसी बेस पे बांग्लादेश कह रहा है तीस्ता का भी पानी आधा हिस्सा दो, और यानी गंगा नदी का पानी आधा दे दिया, तो तीस्ता नदी का पानी बांग्लादेश मांग रहा है। अब जरा सोच के देखो, एक तरफ चाइना है जो पड़ोसी देशों के साथ कैसा व्यवहार करता है, इसीलिए हमारा पड़ोसी देशों के साथ यूनिलेटरल कंसेशन है, तो गुजरात डॉक्ट्रिन जो हमने माना है उसको हम प्रैक्टिस भी करते हैं, उसका प्रयोग है। अब दूसरी बात आप देखोगे, अब सवाल ये है कि अगर हमने गंगा का पानी आधा दे दिया, तो कई बार इसका बंगाल में बड़ा विरोध हुआ, और उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु थे, क्योंकि बच्चों पानी का झगड़ा कैसे सॉल्व होता है अगर उसके तरीके हम बताएं, तो उसके पहले जरा ये देख लें झगड़े का कारण क्या है। अब तीस्ता नदी का आधा पानी दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए, इस बार तो हम तो कहते हैं भाई आधा पानी ले लो। बांग्लादेश कहता आधा पानी नहीं लेंगे, बांग्लादेश कहता पूरा दो। तो बांग्लादेश का तर्क ये है कि बांग्लादेश क्यों कहता पूरा लेंगे, क्योंकि बांग्लादेश कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, कृषि पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, यानी हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है थोड़ी सी डेंसिटी ज़्यादा है। और सच मानो बांग्लादेश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन डेंसिटी है, लगभग 1200 पर स्क्वायर किलोमीटर, और हमारे यहाँ तो आप देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी अभी भी 450 है, नॉर्थ ईस्ट में तो 100-150 है। ये भी कारण बहुत बड़ा है कि बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेशन इधर होता है। गरीबी के अलावा भाई इतना पॉपुलेशन हो गया है कि वहाँ लोग चलते हुए टकरा रहे हैं एक दूसरे से बच्चे, और जब वहाँ से बेबिला के निकलते हैं तो भारत की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। यानी एक तरफ पॉपुलेशन डेंसिटी 1250, दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट में हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी 150, तो नेचुरली इधर भागेंगे वो। भाई गरीबी, रोजगार, ये भी सब कारण है जिस कारण से उधर बांग्लादेश से लोग इधर चले आते हैं। तो क्या हमें तीस्ता का आधा पानी दे देना चाहिए? अब इसी बात का जरा मुद्दे का विश्लेषण करें। और बांग्लादेश ने कहा भाई तीस्ता का पानी देना क्यों चाहिए? बांग्लादेश कह रहा है उसके बदले हम आपको पारगमन रास्ता देंगे, ट्रांजिट रूट देंगे, हम आपको आने जाने का रास्ता देंगे, तो आप हमें आधा पानी दो। अब इसी मामले में मुद्दा फंसा हुआ है, यानी तीस्ता नदी का अब देखने में तो मुद्दा यही है। इसलिए बच्चों इसको लिखो कैसे, इसलिए किसी भी चीज़ को जोड़ो, पानी का मुद्दा केवल बांग्लादेश के साथ ही नहीं है, पाकिस्तान के साथ भी है, चाइना के साथ भी है। तो क्या हमारा अप्रोच हर देश के साथ एक जैसा हो रहा है? क्या हमने 96 में गलती की थी या सही किया था? और 96 में सही किया था, तीस्ता में वो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका सीधा बच्चों रीज़न ये है। अब वही बात है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब भी कोई मुद्दा देखते हैं, तो पहला भारत की घरेलू राजनीति, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, इसमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। अब जो भारत की घरेलू राजनीति है बच्चों, वो ये है कि आप जानते हैं बंगाल, पानी जो वाटर है वो राज्य सूची का विषय है। अगर संघवाद आपको याद होगा, तो जो जल होता है, वाटर है, वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसका मतलब है इधर दीदी, बिना दीदी किसी पूछे बांग्लादेश के साथ हम, और सहयोग की बात है दीदी कह रही हसीना को कोई प्रेफरेंस मत दो। अब बिना दीदी से पूछे हसीना को प्रेफरेंस हम दे नहीं सकते। अब सवाल है दीदी और हसीना के बीच में दोस्ती हो नहीं पा रही, यही पॉलिटिक्स है। इसलिए पानी का झगड़ा मैं बार बार बताता हूँ, केवल पानी का झगड़ा नहीं होता। जमीन और पानी का झगड़ा आप ऐसे लिखोगे कौन नदी कहाँ कितना प्रभाव बह रही है, कितने किलोमीटर बंगाल में बही, कितने किलोमीटर, तो ये आंसर थोड़ी होगा बच्चों, बच्चों वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बताना ये होगा कि ये जो जल का मुद्दा है वो स्टेट लिस्ट का विषय है। पहला, जल का मुद्दा स्टेट लिस्ट का विषय है। और जो बात ध्यान में रखने की है कि ये पश्चिम बंगाल, और आप जानते हो पश्चिम बंगाल सरकार के परमिशन के बिना हम ये पानी समझौता कर नहीं सकते। और बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है, जिन बच्चों ने पॉलिटी पढ़ी होगी उनको अगर ये बात याद होगी, आर्टिकल 253, पॉलिटी में आर्टिकल 253 में बात कही गई है, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात होती है तो स्वाभाविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय समझौते के मुद्दे पर, इंटरनेशनल ट्रेड के मुद्दे पर, अंतर्राष्ट्रीय समझौते के मुद्दे पर अगर संघ सरकार राज्य से पूछे बिना
राज्य किसी विषय को दूसरे देश को दे दे तो उसमें कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब ठीक है, पानी राज्य सूची का विषय है। लेकिन जब हम बांग्लादेश के साथ समझौता कर रहे हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट करने का अधिकार संघ सरकार को है। अब संघ सरकार पानी दे रहा है तो स्वाभाविक तौर पे राज्य से क्या पूछे हम? राज्य से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा 253 में है। लेकिन बच्चों, आप जानते हो बीजेपी भी बंगाल में जमीन तलाश रही है। अब ये पॉलिटिक्स है, ये हम लिख नहीं सकते। यहाँ वाली बात तो लिखेंगे कि पश्चिम बंगाल के समर्थन के बिना यह मामला संभव नहीं है, और वेस्ट बंगाल कह रहा है नहीं, पानी का विषय हमारा है। अगर संघ सरकार के द्वारा ही सोचा जाए चलो भाई हम पश्चिम बंगाल को, ये बांग्लादेश को ये दे देते हैं बिना दीदी से पूछे, तब सोचो दीदी तो बीजेपी की पूरा खटिया खड़ी कर देंगे बंगाल से। और दीदी क्या कहेंगे? भालो बच्ची, दीदी कहेंगे देख लो बीजेपी वालों ने बंगाली भाइयों को पानी दे दिया। जबकि हकीकत की बात यह है कि बंगाली मच्छी भात बहुत खाते हैं, और बंगालियों का इतना आपस में हिल्सा, जो बांग्लादेश में हिल्सा फिश होती है बड़ी पॉपुलर है। हिल्सा फिश खाने के लिए अब यहाँ तक कि हसीना हिल्सा फिश भेजती हैं दीदी को। जब इधर जब दुर्गा पूजा होता है तो बाकायदा हसीना के द्वारा दीदी को गिफ्ट दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, पॉलिटिक्स दिखती कुछ है, होती कुछ है। और हमारे तो एक बार एयर इंडिया की फ़्लाइट को लेट कर दिया गया था, इसलिए कि पायलट ने मंगा रखी थी हिल्सा फिश, और फिश आने में लेट हो गई। और फिश आने में लेट हो गई तो पायलट ने जहाज़ की उड़ान को लेट कर दिया। उसके कारण पायलट बर्खास्त हो गया। सोचो 100 कितनी बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। कई बार बच्चे भी क्लास में नहीं आते। हमने क्या क्या कर रहे हो? समोसा खा रहे थे। तो ये पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स है, और ये राज्य सूची का विषय है। इसीलिए बच्चों, अब इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से प्रभावित हो जाती है स्टेट लिस्ट। अब ये कैसे प्रभावित होती है इसी बात को आप देख लो। अब कच्चा थी वो आइलैंड डीएमके सरकार ने दे दिया था श्रीलंका को। अरे कोई सरकार होती दे देती। अब कच्चा थी वो आइलैंड डीएमके सरकार ने दे दिया था, तो अभी ये वो मुद्दा उठ गया। आज की डेट में अगर दीदी ये पानी का मुद्दा दे देगी तो सवाल है क्या दीदी को अपनी कब्र खोदनी है? कभी नहीं देगी। अब ये पॉलिटिक्स से इसलिए समझौता नहीं हो पा रहा है। तो आप कहोगे अच्छा बांग्लादेश का भी कोई इशू है? यस, इसमें बांग्लादेश की भी घरेलू पॉलिटिक्स है। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के घरेलू राज्य से जुड़ा हुआ विषय है। कैसे? तो आप देखोगे बच्चों, इसलिए कहा भी जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी सब कुछ आ जाती है, साइंस टेक। यानी अगर सारे विषय पढ़ लो, उसको मिला दो तो इंटरनेशनल रिलेशन बन जाता है। और अब बांग्लादेश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या है बच्चों? आप जानते हो बांग्लादेश में 2 पार्टी हैं। पहला हसीना की अवामी लीग, दैट इज अ हेड बाय हसीना, एंड बीएनपी खालिदा जिया, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी। तो माना जाता है अवामी लीग जो शेख हसीना की है वो डेमोक्रेटिक है, नेशनलिस्ट है। और जो बीएनपी है उसका ये टेंडेंसी होता है वो इस्लामिक आइडेंटिटी ज़्यादा है। तो बीएनपी की विचारधारा, आइडियोलॉजिकल विचारधारा ऐसी है जो पाकिस्तान की है। शेख हसीना की विचारधारा है सेकुलर डेमोक्रेटिक, जिसे कहा भी जाता है भाई विचारिक विचारों की बड़ी लड़ाई होती है। और वास्तविकता ये है कि अगर अगर अवामी लीग के द्वारा, अगर शेख हसीना के द्वारा, भाई शेख हसीना जब से, आप जरा सोच के देखो दोस्तों, जब से शेख हसीना बांग्लादेश में आई हैं तब से भारत को तमाम कंसेशन दे दिया। इतना ही नहीं, इनक्लेव का समझौता हल हो गया, यानी कुछ ज़मीन जो इंडिया बांग्लादेश की थी वो समझौता हल हो गया। और बच्चों, शेख हसीना का ही प्रयास है कि बांग्लादेश के जो पोर्ट हैं चटगांव, मोंगला, अब इन सब पत्तन का प्रयोग इंडिया कर रहा है। अब जरा सोच के देखो, अब अगर हम कोई सामान कोलकाता से अगर हम नॉर्थ ईस्ट ले जाना चाहते हैं, उसके लिए बांग्लादेश के पोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ये चिटगांग है, इधर
चिटगोंग जैसे पोर्ट का प्रयोग, अगर इसका मतलब है कि बांग्लादेश ने हमें काफ़ी सुविधा दे रखी है, लेकिन आज की डेट में कोई भी सामान नॉर्थ ईस्ट भेजना हो, सिलीगुड़ी गलियारे से आने के बजाय इधर चले जाए। अभी अपने को रेल रूट, अभी तो रेल रूट क्या था, अभी आखुरा और अगरतला के बीच में रेल संपर्क हो गया, तो सीधे कोलकाता से बांग्लादेश होते हुए आप अगरतला जा सकते हो। कितनी बड़ी बात है। यानी कनेक्टिविटी के मामले में तो बांग्लादेश ने हमें बहुत छोड़ दिया है। और आजकल देखोगे कि बांग्लादेश जब उसकी आज़ादी के 50 साल हुए 1972 में, तो वहाँ पे भारतीय सैनिकों को बुलाया गया। बांग्लादेश का इंडिया के साथ डिफेंस रिलेशन है, सैन्य अभ्यास चल रहा है, यानी कनेक्टिविटी दे रखी है। और कुल मिला के इनडायरेक्टली बांग्लादेश ने पारगमन रास्ता दे ही दिया है बच्चों। तो सवाल ये होता है कि जब बांग्लादेश हमें इतनी फैसिलिटी दे रहा है, तो बीएनपी इसमें ये बेगम खालिदा जिया ये पूछती हैं कि भैया ये बताओ, शेख हसीना का इतना भारत के प्रति प्रेम क्यों बढ़ रहा है? अरे शेख हसीना से पूछो ना, ये भारत के प्रति इतना प्रेम होने का कारण क्या है? क्या कारण है कि भारत को ज़्यादा कंसेशन दिए जा रहे हैं? इंडिया को कंसेशन दे क्यों रहे हैं, बताओ तो। इसलिए अब इसीलिए मेरे दोस्तों, कई मोदी जी और हसीना के बीच तो संबंध इतने अच्छे हैं, कई बार मोदी जी कहते हैं कि मैडम आइए, अरे भाई, अरे अरे बच्चों, दिल्ली और ढाका के बीच की फ्लाइट की दूरी कितने, 2 घंटे में। मान लो अमेरिका से दोनों लोग आ रहे हैं तो दिल्ली चाय पीते हुए निकल जाए, लेकिन शेख हसीना बेचती हैं। अब ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अजीब समस्या है। इसलिए बच्चों, कोई पड़ोसी में अगर कोई एक छोटा दल हमारे साथ हो गया, तो दूसरा दल क्या कहता है, अरे वो तो भारत, इसने बांग्लादेश को बेच दिया, इसको बांग्लादेश के इंटरेस्ट की चिंता ही नहीं है, ये तो केवल भारत के हितों को देखता है। यानी इंडिया कई बार पड़ोसी देशों में एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का बड़ा विषय बन जाता है बच्चों। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए बांग्लादेश के ऊपर भी दबाव है। इसे शेख हसीना से पूछा जाता है, अरे मैडम, सब कुछ दे ही रही हो या कुछ मिल भी रहा है, कुछ ले भी रही हो? तो शेख हसीना ये बताना चाहती है, भाई कुछ तो मिला हमें। और पानी का आप जानते हो, इशू इमोशनल होता है। आप जानते हो, अगर बांग्लादेश को व्यापार घाटा हमसे ज़्यादा है तो उसमें समस्या नहीं है। ये व्यापार घाटा पढ़े लिखे लोग जानते हैं। व्यापार घाटा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या होगा, अगर प्रॉब्लम हो जाए इस तरीके का कि भैया पानी नहीं दे रहा है, जमीन ले रहा है, सेंटिमेंटल इशू हो जाता है। और बच्चों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि झगड़े का मूल कारण ये है। झगड़े का मूल कारण ये नहीं है कि 50%, 60%। और अब सवाल आप पूछोगे, सर कि ये बताओ इंडिया को क्या करना चाहिए। देखो बच्चों, बांग्लादेश का जो शेख हसीना का व्यवहार भारत के प्रति है, और जो बांग्लादेश का संबंध भारत के साथ है, अगर उसमें बांग्लादेश को थोड़ा एक तरफा छूट दे भी दी जाती तो कोई बुरी बात नहीं है। और सच मानो, अगर बांग्लादेश का विकास होगा, बांग्लादेश स्टेबल होगा, तो भारत में अवैध घुसपैठ की समस्या और भी कम होगी। अगर आपको लगता है बच्चों की अवैध घुसपैठ की समस्या हम केवल बीएसएफ तैनात करके रोक लेंगे, तो शायद हम गलत गलत सोच रहे हैं। संभव नहीं हो पाएगा। अवैध घुसपैठ की समस्या केवल सेना से नहीं रोकी जा सकती, इतना बड़ी बाउंड्री है। आप जानते हो 4,000 किलोमीटर का मतलब होता है, एक बार कोई दिल्ली से कोलकाता ट्रेन से जाए, ट्रेन से फिर दिल्ली आए, और दिल्ली से फिर कोलकाता जाए, तब तो 4,000 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। इतने बड़े बाउंड्री को मैनेज कर लेना बड़ा डिफिकल्ट है, वो भी एक ऐसे एरिया में जहाँ की कहीं नदी है, कहीं 54 नदियाँ हैं। तो इन 54 नदियों को एक तरीके से वाटर वाटर वेज के रूप में डेवलप किया जा सकता है, कनेक्टिविटी के रूप में डेवलप किया जा सकता है। ये इंडिया का प्रयास है। और बच्चों, इसलिए पानी का मुद्दा नहीं होता। पॉलिटिक्स मुद्दा कैसे होता है, जैसे एग्जाम्पल देखो भाई, वाटर इशू जल का मुद्दा केवल, भाई वाटर डिस्प्यूट, white water dispute is not merely dispute of resources। झगड़ा केवल रिसोर्स का डिस्प्यूट थोड़ी बच्चों, पानी का झगड़ा एक बहुत बड़ा इशू क्या है। अभी वो पाकिस्तान के साथ, हमारे चीन के साथ भी पानी का झगड़ा है। चीन के साथ तो है नहीं, हो सकता है क्योंकि चाइना और इधर, तो हमारा चाइना के साथ भी थोड़े डिस्प्यूट है, पाकिस्तान के साथ भी थोड़े इशू है। और
बांग्लादेश से सारी मैटर। ये सारे सिनेरियो आप देखोगे, इस सारे सिनेरियो का मतलब है कि बच्चों, ब्रह्मपुत्र बेडन बना रहे, ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत में चली आती है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी क्या बनती है, यारलुंग सांगपो। बच्चों को बता दूं, मैं चाइना चाइना पाकिस्तान अभी नहीं देख रहा, मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ। कोई एग्जाम में कई बार ऐसे पूछते सवाल, बच्चों के लिए पढ़ना होना चाहिए। तो आई इस एग्जाम में तो केवल आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पूछा जाएगा, बच्चों पानी का झगड़ा क्या है, कैसे हल होगा, इसे पूछा जाएगा क्या है, कितना कितना पानी मिलना चाहिए। सॉरी, तो देखो, सॉरी, माइक। तो बच्चों याद रखना, पानी का झगड़ा केवल पानी का झगड़ा नहीं होता। अरे, पानी का झगड़ा अलग अलग देशों के साथ जुड़ जाते हैं। तो चाइना देखो, पाकिस्तान देखो, बांग्लादेश देखो, कैसे। अब चाइना जो यारलुंग सांगपो पे डैम की सीरीज बना रहा है। अब चाइना चाइना देखो, जब जब भी वाटर का डिस्प्यूट होता है, दो तरीके की प्रॉब्लम आती है। एक होता है अपर रेपेरियन स्टेट, एक होता है कि जल के उच्च प्रवाह का देश, और उसमें वाले में चाइना है। दूसरा होता है लोअर रेपेरियन स्टेट, जल की निधि नीचे वाले देश में। पानी का झगड़ा होगा तो एक जगह से ऊपर से पानी बह रहा है नीचे, भाई पानी तो ऊपर नीचे रहता ही है। तो झगड़ा जब होता है, जब अपर और लोअर रेपेरियन स्टेट के बीच में बच्चों झगड़ा होता है, तब यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है, यहाँ मामला कैसे होता है कि अपर और लोअर रेपेरियन स्टेट के बीच में जब मामला विवाद होता है, तो अपर जो रेपेरियन स्टेट होता है वो अपर हैंड में होता है। भाई अब सवाल है कि जो थर्ड फ्लोर पे रहेगा वो ज़्यादा पावरफुल कंडीशन में रहेगा बजाय कि ग्राउंड फ्लोर के। इसलिए बच्चों, जो देखने की बात यह है कि चाइना के साथ जो हमारा डिस्प्यूट है, चाइना के साथ जब हम डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं, उसमें चाइना के साथ हमारे थोड़ा सा मतलब एनिमिटी वाला रिलेशन है, शत्रुतापूर्ण संबंध है, और चाइना अपर रेपेरियन स्टेट में है। तो चाइना के साथ हम पानी के झगड़े को हम प्रभावित नहीं कर पा रहे, चाइना प्रभावित कर रहा है। तो मान लो कल के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश का पानी हमने रोक दिया, तो चाइना हमारा रोक देगा। इसलिए कोई चीज़ हम समझौता करते समय एग्रेसिव नहीं होते। कई बार बच्चे ऐसे बोल देते हैं लोग, क्योंकि पाकिस्तान के साथ क्या है, इंडस रिवर डिस्प्यूट, सिंधु नदी जल विवाद। पाकिस्तान के साथ जो मसला है वो क्या है, इंडस रिवर डिस्प्यूट है। यानी पाकिस्तान ये आरोप लगाता है कि भारत सिंधु नदी का पानी हमें नहीं दे रहा है, सिंधु नदी का पानी थोड़ा उस पर कब्जा कर ले रहा है। दैट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसा आरोप लगाते हैं। अब तो पाकिस्तान के मामले में इंडिया अपर हैंड में है और पाकिस्तान नीचे है। इंडिया अपर रेपेरियन स्टेट है। जरा सोच के देखो, अगर हम चाइना के साथ जो चाइना के साथ हमारा व्यवहार जो होगा, भाई कई बार लोग बड़े भावनात्मक हो जाते हैं, क्या कहते हैं, पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर दो, सिंधु नदी का पानी खत्म कर दो, इसकी औकात दिखा देंगे। अरे बच्चों, इमोशनल नहीं होते। आप सिंधु नदी का पानी कैसे बंद कर दोगे? सिंधु नदी का पानी नहीं बंद कर सकते, क्योंकि उसका भी तो राइट होता है। फिर चाइना क्या करेगा हमारे साथ? और दूसरी बात है बच्चों, हमारा पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ झगड़ा हो सकता है, लोगों के साथ नहीं। अरे लोग तो दुनिया में एक ही जैसे होते हैं, पाकिस्तान के लोग भी तो हिंदुस्तान जैसे ही है। अब हम पाकिस्तान, अब पाकिस्तान हम गए नहीं है, इसलिए हमें क्या लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाले सब आतंकवादी होते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले लोग ठीक नहीं होते। ऐसा नहीं होता बच्चों। इसलिए, और दूसरी बात, बांग्लादेश खास बात है, तीनों के साथ अगर हम देखा जाए, इसमें हमारा बांग्लादेश क्या करता है, हमारे साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशन रखता है।
इसमें जो बांग्लादेश है वो हमारे साथ बड़ी ही फ्रेंडली रिलेशन रखता है, और बांग्लादेश हमें इतने कंसेशन दे रहा है, सिक्योरिटी से लेकर टेररिज्म से लेकर सारी सारी चीज़ों में। और सबसे बड़ी बात कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट। इसलिए बच्चों देखो, पाकिस्तान को यूनिलेटरल कंसेशन देने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को हमें एक तरफा छूट देने की जरूरत नहीं है। इसका ये भी मतलब नहीं कि हम उसके पानी खींच लेंगे। चाइना को हम छूट देने कंडीशन में है नहीं, बल्कि चाइना से हम कहते हैं भैया बराबरी वाला समझौता कर लो। चाइना किसी देश के साथ समझौता ही नहीं है। ये तिब्बत से होके नदी जा रही है, मेकांग रिवर, तिब्बत से होके नदी जा रही है थाईलैंड में। तो चाइना ने थाईलैंड के साथ समझौता कर रखा है, इंडिया के साथ। चाइना का तरीका तो अलग ही है। और जरा सोच के देखो, अगर चाइना ने ऊपर यारलुंग सांगपो, जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, उसने अगर ये सारा बांध बना लिया, अगर उसने सारा बांध बना लिया बच्चों, तो कल के लिए अगर नॉर्थ ईस्ट में कभी इंडिया चाइना वॉर हुआ तो क्या करेगा? पानी खोल देगा। और पानी खोल देगा तो क्या होगा? सारे हमारे सैनिक बिना मारे बह जाएंगे। इसलिए कई बार बच्चों याद रखो, पानी झगड़े का डैम का बड़ा स्ट्रेटजिक यूज हो सकता है। आपने देखा यूक्रेन में, देखा नहीं आपने? यूक्रेन में देखा होगा आपने, यूक्रेन के डैम पे हमला हो गया, पूरा यूक्रेन शहर तबाह हो गया, बह गया। इसलिए आजकल वॉर के नेचर बड़े बदल चुके हैं, दुनिया एकदम से चेंज हो चुकी है बच्चों। इस वजह से आप देखोगे कि हम तीनों के साथ वी आर हैविंग डिफरेंट बिहेवियर। जो बांग्लादेश के साथ व्यवहार होगा पाकिस्तान के साथ नहीं होगा, या पाकिस्तान के साथ होगा वो चाइना के साथ नहीं होगा। इस बेस पे भी कहा जा सकता है कि हम बांग्लादेश को वी कैन प्रोवाइड यूनिलेटरल कंसेशन टू बांग्लादेश। तो देखो बच्चों, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे हमने वाटर डिस्प्यूट की बात कर ली। तो इसलिए निष्कर्ष क्या कर सकते हैं कि कुल मिला के पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा छूट हमें देनी चाहिए, छोटे पड़ोसी देशों के साथ, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो बांग्लादेश बहुत एडवांटेज है हमारे पास। तो ट्रेड डिफिसिट, हमारा सबसे बड़ा ट्रेड है, वो हमारे फ़ायदे में है। और अभी देखोगे, और बांग्लादेश के साथ फ़ायदा क्या है? दोनों को फ़ायदा है, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन में दोनों को फ़ायदा है। ज़रा सोच के देखो कि बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा है, और भारत का भारत का अगर देखोगे अगरतला, ये त्रिपुरा त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भाई इस जियो पॉलिटिक्स को आप थोड़ी चेंज कर पाओगे। इससे कहा भी जाता है कि पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती दोनों के लिए विन विन कंडीशन है, एक अच्छी बात है। और इसका परिणाम इसीलिए है कि बच्चों, पड़ोसी देश का सामने रिलेशन अच्छे हैं तो स्टेबिलिटी रहेगी, पीस रहेगी। बाकी चीज़ें मैंने बता रखी है आपको। ये है बांग्लादेश। अब जरा बच्चों पाकिस्तान पर आ जाओ, चाइना जो हमारे बड़े पड़ोसी देश है, पाकिस्तान चाइना। तो अब हम बांग्लादेश की बात यहीं ख़त्म कर देते हैं, और बांग्लादेश से बढ़ के आते हैं बच्चों पाकिस्तान पे। तो अब पाकिस्तान शुरू करें, पाकिस्तान, उसके बाद फिर आगे चलेंगे चाइना, क्योंकि चाइना तो मेजर पावर भी है, पड़ोसी भी है। पाकिस्तान मेजर पावर नहीं है, महाशक्ति नहीं है। पाकिस्तान तो इसमें एक हमारा पड़ोसी है दोस्तों, पड़ोसी तो पड़ोसी होता है। पड़ोसी पावरफुल तो समस्या, और पड़ोसी फटेला तो समस्या, दोनों कंडीशन में समस्या है। तो और पड़ोसी झगड़ालू हो जाए तो और समस्या। अगला हेडिंग है इंडिया पाकिस्तान। तो बच्चों हेडिंग चेंज कर सकते हो। भारत पाकिस्तान। अब भारत पाकिस्तान समझ लो कि संबंध ऐसा है जैसे हॉस्पिटल में दो एलर्जिक पेशेंट हैं, और अब क्योंकि हॉस्पिटल में बेड तो बदला नहीं जा सकता, अगल बगल बेड दे दिया गया है। इन दो एलर्जिक पेशेंट को बेड बेड दिया गया है, और उनको एक दूसरे के देखने से ही एलर्जी होती है, फिर भी दोनों आसपास है। तो सवाल ये है, बेड हट नहीं सकता और एलर्जी देखने से ही हो रही है। ये भारत पाकिस्तान संबंधों की बड़ी दिलचस्प कहानी है।
हकीकत की बात है कि पाकिस्तान के साथ हमारा संबंध क्या है, यही बड़ा चौंकाने वाला विषय है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध क्या है, यही मुद्दा चौंकाने वाला है। अब बच्चों, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध है क्या, बड़े चौंकाने वाला विषय ये है कि आखिर में इंडिया पाकिस्तान के साथ रिलेशन है क्या। कैसे आप कहोगे? क्योंकि 2019 में जैसे जो 2019 के पास जैसे हमने 370 हटा दिया, 300 कश्मीर में 370 हटाने के बाद आफ्टर रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 हटाने के बाद वास्तविकता ये है कि पाकिस्तान के साथ इस समय न हमारा एम्बेसडर, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारे कूटनीतिक संबंध भी नहीं है। बच्चों, इसका मतलब क्या होता है भाई? डिप्लोमेसी, जब इसका मतलब जिसके साथ हमारे रिलेशन होते हैं वहाँ हमारी एम्बेसी होती है, दूतावास, और जो कैपिटल में होती है उसके अलावा जो व्यापार के लिए कॉन्सुलेट होता है, कॉन्सुलेट वाणिज्यिक दूतावास, और कंसुलेट कई हो सकता है किसी देश में, और एम्बेसी हमेशा एक होती है, और जो एम्बेसी कॉमनवेल्थ मेंबर्स में है। कॉमनवेल्थ मेंबर्स का मतलब है जो पहले इंग्लैंड के द्वारा, इंग्लैंड के कॉलोनी थी, बाद में आज़ाद हो गए। इंग्लैंड की कॉलोनीज थी, बाद में आज़ाद हो गई। उसमें क्या हुआ? उसमें बच्चों हुआ कि आखिर में उनको कहा गया, जब ऐसे कॉमनवेल्थ मेंबर में जो हमारे एम्बेसडर होते हैं उन्हें कहा जाता है हाई कमीशन। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है, जो कूटनीतिक संबंध होते हैं, उसमें अब पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध, दूतावास नहीं है, हमारा राजदूत पाकिस्तान में नहीं है, और पाकिस्तान में हमारे राजदूत को हाई कमिश्नर कहते हैं, उच्चायुक्त कहते हैं। अब डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें तो यहाँ तो कूटनीतिक संबंध नहीं है। मतलब कूटनीतिक संबंध ही नहीं है, न तो इनके साथ हमारे दिल संबंध है। अब रेल यात्रा भी रुकी हुई है, ठीक है? रेल इज ऑल्सो सस्पेंडेड। न तो रेल की यात्रा है, न तो एयर की यात्रा है, न तो कोई हवाई जहाज चलता है। यानी आप अगर पाकिस्तान जाना चाहो तो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, न तो रेल ट्रैफिक है, न तो हवाई जहाज है, बस यात्रा बंद है। मुश्किल एक ये रिलेशन है। अब इस मामले में आप चौंक जाओगे कि आखिर में इतना कैसे भारत आ गई। अब ये बहुत का विषय है, लेकिन बच्चों बात करने का तरीका है। तो पाकिस्तान से नेपाल आ जाए, नेपाल से दूरी है, इसके साथ बड़ी विचार का सवाल है। पड़ोसी है या दूरी है, इसके साथ यही बड़े विचार का सवाल है बच्चों। तो पाकिस्तान भाई कहा जाता है कि देशों के साथ देखो व्यापार से, तो जब रेल ही नहीं है, कोई रोड ही यात्रा नहीं है, हर कमीशन तक नहीं, कितनी गंभीर बात है। रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, उसके बाद भी एम्बेसी बनी हुई है। यूक्रेन की, अमेरिका रशिया में कितने तरह तनी है, चाइना, बस चाइना है अमेरिका में, इंडिया चाइना में, ये हमारे एम्बेसडर चाइना में है, चाइना का एम्बेसडर हमारे यहाँ है। तो ट्रेड तो चल ही रहा है। अब समझ लो दोस्तों, और राजनयिक संबंध था, सनी मिर्जा का भी खत्म ही हो गया। पहले तो मजाक में कहा करते थे कि भारत पाकिस्तान के बीच में के संबंध किसका है, समझौता एक्सप्रेस का और सानिया मिर्जा का। अरे वही मामला क्या हो गया, समझौता एक्सप्रेस है, सानिया मिर्जा। फिर में इस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच कोई संबंध ही नहीं है। इसका मतलब है संबंध नहीं है, ऐसा ये कहना छोटी बात होगी।
संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी है। यानी पाकिस्तान क्या है? जान लो, आपने दबंग फिल्म देखी होगी, और दबंग में जो मक्खी चंद पांडे थे, जो मक्खी चंद पांडे थे वो क्या थे? मक्खी चंद पांडे बच्चों ये ब्रदर में थे सलमान खान के। अब वो, यानी भाई शब्द तो कई इसके फ्रेंच इंग्लिश होते हैं, इसको अगर हम हिंदी में लिखना है तो वैसे ही देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख लेते हैं कि इट इज अ ब्रदर के विषय रिलेशन कैसा है? ब्रदर लेने का संबंध है। लेने का मतलब है भाई है तो दुश्मन कह दिया हमने, बहुत बड़ी बात है। रिलेशन में दुश्मन कैसे करते हैं? से ही कह देंगे, रोटी कह देंगे, दुश्मन नहीं कहते। पाकिस्तान को क्या कहते हैं? दुश्मन। और ब्रदर एनिमी है, और बाकायदा सक्सीड करोड़ों बात कही गई है। तो इसकी मामलों की जानकार है कि पाकिस्तान जहाँ ब्रदर है, ऐसे इसके कारण है बच्चों। ऐसा ही हम, मैं कह रहा हूँ, मेरा सेंटीमेंट है, हर चीज के पीछे हमारे आर्गुमेंट होने चाहिए। कोई भी बात मैं कहूँ उसके पीछे ये नहीं कि मैं मान रहा हूँ, और व्यक्तिगत करते ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ इसलिए कोई बात नहीं हो जाए, मेरा विचार है, मेरा विचार मैं नहीं देता। मैं, मामला क्या है, क्यों पाकिस्तान को ऐसा कहा जा रहा है? अब देखो कुछ हकीकत की बात ये है कि पाकिस्तान ने क्या किया 1947 में, जैसे हम आजाद हुए उसके बाद 1948 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर तबाही हमला करवा दिया। इसका मतलब हमला पाकिस्तान की सेना का ही था। वो इन दार, तो कुछ लोगों को ऐसा कहीं ट्राइबल इन्वेजन था, लेकिन वहाँ के लोग आ गए थे और उन्होंने कहा ये अब पीओके हमारा होगा। पाकिस्तान पे लगा के और पूरा तैयार किया था पाकिस्तान की सेना। मेरी आज़ादी मिली थी, अब मेरी काफी जब से मनाना ही शुरू किया। अब आप पैसा लगे, आप शादी भारत में जा रहे हो, कोई अचानक आपके ऊपर हमला हो जाए लकी इंडिया का, लकी इंडिया से हमला हो जाए, ये सीन तो ये बात ऐसे पाकिस्तान के साथ हुआ। हमने सोचा था कि देश की इतने साल गुलामी के बाद जब तक हमें कश्मीर नहीं मिल जाएगा हम चैन से बैठेंगे नहीं। पाकिस्तान वो समझेगा, इसलिए मेरे बच्चों, अब आप देखोगे उसके बाद तो 1965 में फुल फेज वॉर हुआ, 1971 में वॉर हुआ, और फिर 1988 के बाद से पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ क्रॉस बॉर्डर
तो बच्चों ये देखो, यानी इंडिया पाकिस्तान का क्या है, वॉर, यानी हम एनिमी क्यों कहते हैं, इसके बाकायदे कारण है। इसलिए किसी देश को हम एनिमी क्यों कहते हैं, किसी देश को फ्रेंडली रिलेशन क्यों कहते हैं। और बड़ी बात है कि देखो, पॉलिटिक्स में कहा भी जाता है, अगर डिस्प्यूट भी हो जाए तो दैट वी कैन सॉल्व पीसफुली। या भाई देखो, डिस्प्यूट भाई कई बार घर में डिस्प्यूट हो जाता है, ज़मीन का डिस्प्यूट हो गया, मकान का डिस्प्यूट हो गया। तो बच्चों, डिस्प्यूट डिस्प्यूट हल करने के लठ निकाल लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे भाई, डिस्प्यूट हो गया तो आमने सामने बैठ जाओ। और ऐसा कौन सा डिस्प्यूट है जो हल नहीं हो सकता? आमने सामने बातचीत करने से डिस्प्यूट हल हो सकते हैं। तो ज़रा सोच के देखो, ये डिस्प्यूट तो हम नहीं हल कर पाए। 1965 1965 में ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ। अब जरा सोच के देखो दोस्तों, बड़ी कितनी बड़ी बात है। ये पाकिस्तान साथ वॉर कितना डेंजरस है, कितनी बड़ी बात इसलिए है कि पाकिस्तान पाकिस्तान आप जानते हो, इट इज़ लेस देन साइज ऑफ यूपी। उसके बावजूद हमारे खिलाफ अगर आक्रामक होता है, पाकिस्तान के द्वारा हमारे खिलाफ आक्रमण करना, एक बार ठीक ऐसी बात है जैसे कोई बच्चा रहे मिस्टीरियो के ऊपर हमला कर दे। अब कोई गली मोहल्ले का छोटा मोटा बच्चा और WWE खिलाड़ियों के ऊपर हमला कर दे, ये हैरानी की बात है। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया, एक बार नहीं, 65 में, 71 में। और हकीकत की बात तो ये बच्चों, अब यार यार सोचो कि नए नए आज़ाद हुए थे, अगर इतने वार न हुए होते, आज साउथ एशिया कहाँ जाता। अब जरा सोच के देखो, भाई नेहरू तो बड़े पीसफुल व्यक्ति थे। पाकिस्तान इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगा सकता है कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, मोदी के ऊपर आरोप लगा सकता है, लेकिन नेहरू वॉज सच ए पीसफुल पर्सन। और पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ बच्चों, पाकिस्तान ने एक काम बहुत ज़बरदस्त किया, खूब हथियार खरीदा। यानी पाकिस्तान का बचपन से ही मन था उसे लड़ना है, उसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है। ये बड़े सीखने की बात है बच्चों। अब गाँव में आप रह रहे हो और केवल लठ चला रहे हो, केवल तमंचा चला रहे हो, याद रखना बर्बाद हो जाओगे। अरे बच्चों, तमंचा वमंचा रखना चाहिए, लठ रखना चाहिए, चलाना नहीं चाहिए। अब बुद्धिमान आदमी ये सब चलाता नहीं। अरे वार जब हो जाएगा तब चार लाठी मारोगे, अगला आदमी एक तो मारेगा। इसलिए कहा भी जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में डिप्लोमेसी होती है। अब देख लो रसिया यूक्रेन में, और रसिया यूक्रेन में नुकसान तो रसिया का भी हो रहा है। वार जोन में जब कोई देश फंसेंगे आपस में, इससे भारी नुकसान होगा। अब ऐसा थोड़ी कि इसराइल फिलिस्तीन के वॉर में फिलिस्तीन का नुकसान हो रहा है, इसराइल का भी नुकसान हो रहा है। तो बच्चों, सेकेंड दो वर्ल्ड वार दुनिया में लड़े गए, इस बात का एग्जाम्पल है, सर फोड़ने से किसी की भलाई नहीं होती। और हमारे गांव में पता नहीं कितने इंडिया पाकिस्तान बैठे हुए हैं। कई तो पाकिस्तान ऐसे हैं जो लठ लेके ही तैयार रहते हैं, गांव में एक पाकिस्तान चलते फिरते मिल जाएंगे। अब उनका नारा है, भाई हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ठीक बात है, फिर तो अब कह लो बच्चों, अभी बड़ी विडंबना की बात है। तो जरा सोच के देख लो, अगर ये वार ना हुआ होता तो पाकिस्तान दक्षिण एशिया में हथियार ना आते। और यहाँ बच्चों, पाकिस्तान के एक विचारक की बात मैं करूँगा। पाकिस्तान के एक विचारक जो पाकिस्तान के अमेरिका में राजदूत रहे, हुसैन हक्कानी। अच्छा, हक्कानी नेटवर्क नहीं, जो अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क अगला है, वो तो अलग है। हुसैन हक्कानी एक डिप्लोमेट थे, पाकिस्तान के अमेरिका में तैनात थे। हुसैन हक्कानी ने कंपैरिजन किया कि नेहरू की पॉलिसी कैसी थी और पाकिस्तान की पॉलिसी कैसी थी शुरू में। तो हुसैन हक्कानी ने कहा कि जब नेहरू जी जाते थे अमेरिका, तो नेहरू अमेरिका में जाके MIT देखते थे, यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आज भी दुनिया में बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है। नेहरू MIT जाकर ये देखते थे कैसे विज्ञान का विकास किया जाए, कैसे अनुसंधान का विकास किया जाए। लेकिन जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति अमेरिका जाते थे, वो क्या देखते थे? F-16 लेना है। अगर सोच के देखो, पाकिस्तान शुरू से छोटा सा देश। आप कहोगे सर पहले तो आप ही कह रहे तमंचा लेना चाहिए, तमंचा लेना चाहिए। अरे बच्चों, लेना चाहिए, लेकिन यार तमंचे के साथ और भी काम करोगे कुछ। अब तमंचा ले लिया और उसमें गोली रखने का पैसा नहीं है, ये तमंचा लेने का क्या फ़ायदा हुआ? बच्चों, ऐसा तमंचा लेकर क्या करोगे?
कि किसी को मुठिया से मारना पड़े। इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान ने, और जब 871 में लड़ाई हुई पाकिस्तान से, फिर और जब दो पाकिस्तान से वॉर हो गया तो पूरा माहौल ख़राब हो गया। आप जानते हो, हथियारों की मारा मारी चल पड़ी। साउथ एशिया में वो समस्या जो साउथ एशिया आज भी देख रहा है। इसलिए बच्चों, अगर हमारा क्षेत्र, सच मानो हमारा क्षेत्र पूरी दुनिया में बहुत बदनाम है। देखो, नाम होना अच्छी बात है, बदनाम होना अच्छी बात नहीं बच्चों। और बदनाम क्यों हुआ? वाई साउथ एशिया इज गेटिंग अ बैड नेम? और क्यों साउथ एशिया में, क्यों हम लड़ ही रहे थे, आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं? इसलिए पूरी दुनिया में पावर्टी, मेल न्यूट्रिशन, उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन, इलिटरेसी, ये सारी बात कहाँ दिखती है? ये आपको दिखेगा साउथ एशिया में। यानी दुनिया में सबसे जाओगे दोस्तों, अफ्रीका कुछ देशों को छोड़ दो, सबसे पिछड़ी कंडीशन यहाँ दिखेगी, और ये खराब कंडीशन है। और इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर सोच के देखो, आज़ादी हुई नहीं लड़ने को तैयार, और लेकिन पड़ोसी हम हैं तो आज तो हमारे ऊपर भी आएगी बच्चों। इसलिए कहा भी जाता है, खराब पड़ोसी मिल गया फिर बड़ी गड़बड़ बात है। और जब पाकिस्तान दो लड़ाई लड़ा और वो जीत नहीं पाया, उसका दुस्साहस देखिए। उसके बाद उसने क्या कर दिया? अब उसने लुक छिप कर लड़ना शुरू कर दिया। यानी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मतलब है आतंकवादियों को पैसा दिया, वहाँ उनको सहायता दी, और वो आतंकवादी भारत पे हमला करने लगे। अब उसने आतंकवाद को एक नया मैकेनिज्म बना लिया। और इसलिए सच मानो बच्चों, पाकिस्तान के साथ तो हम एक लगातार वॉर में चल रहे हैं। हमारी जो पाकिस्तान के साथ वॉर है वो केवल एक दो बार नहीं हुई है। पाकिस्तान की सेना ने सिद्धांत दिया है, गिविंग 1,000 crores टू इंडिया। वी विल वी विल इंश्योर द ब्लीडिंग ऑफ इंडिया। हम उसको नेस्त नाबूद, पाकिस्तान बताओ। अरे मेरे बच्चों, अब पाकिस्तान की मति मारी गई है, अरे अपने बड़े ताकतवर देश से टकराएगा तो फिर चूर चूर हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का दुस्साहस देखो बच्चों। उसी के बाद उसने आतंकवाद का सहारा लिया। और आतंकवाद क्या है? आमने सामने लड़ाई तो है नहीं, लुक छिप के मार के भाग जाओगे। आतंकवाद इसलिए अपनाया जाता है कि दुश्मन को कैसे ज़्यादा ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, पीछे से लुक छिप के, पर्दे के पीछे। और इसी पार्लियामेंट पे हमला किया, कश्मीर पे हमला हुआ, कश्मीर को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। अब सवाल है, अगर ऐसा पाकिस्तान के साथ संबंध है यार, फिर क्या किया जाए? हमारे पास क्या विकल्प है बच्चों? अगर इसलिए एनिमी कहा जाता है उसको, एनिमी कारण है। ऐसे नहीं कि हम के हर चीज़ के पीछे बच्चों तर्क देते हैं, हमारे आर्गुमेंट होते हैं। ये नहीं कि मैंने मान लिया इसलिए कोई बात हो गई, ऐसा नहीं होता। लेकिन अब सवाल है कि इसे कैसे निपटाया जाए, क्या किया जाए बच्चों? इसके लिए हम बात करेंगे, लेकिन कल। अगर भाई फिर सीन क्या बनता है कि दुश्मनी ही रहेगी पाकिस्तान के खिलाफ, हम क्या करें? दो चार परमाणु बम मार दें, मसला ही ख़त्म हो जाए, या कुछ बातचीत करें, या उसको अलग थलग कर दें? बच्चों, इस बात पे कल बात करेंगे। आज के लिए इतना।